अमूमी तौर पर एक बात कही जाती है कि ताल्लुक़ में जब कोई तीसरा आ जाता है तो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। अब आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि तीसरे के आने का मतलब क्या है। अक्सर व बेशतर लोग ये बात कहते हैं कि तीसरे के आने का मतलब ये है कि दो लोगों में से कोई बेवफ़ाई करे और बेवफ़ाई करते हुए किसी तीसरे से ताल्लुक़ बना ले, तो उन दोनों के ताल्लुक़ की वजह से पहला ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है। ये तीसरा शख्स कहलाता है जो उन दोनों लोगों के ताल्लुक़ को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, ख़राब कर देता है। और फिर जो दूसरा शख्स होता है वो तीसरा बन जाता है। देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि तीसरे की वजह से ताल्लुक़ ख़राब हुआ। आप लोगों के अपने मामलात ख़राब होते हैं, तब जाके कहीं तीसरा आता है और फिर मामला आपका ख़राब होने लगता है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं किसी शख्स से मोहब्बत करता हूँ और वो भी जवाबन मुझसे मोहब्बत करता है, तो फिर कोई तीसरा शख्स आ जाए? नहीं, कहीं न कहीं कोई कमी है, जिस कमी को पूरा करने के लिए कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान से ताल्लुक़ बनाने की ख़्वाहिश रखे हुए है या ताल्लुक़ बनाने की ख़्वाहिश के साथ-साथ ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं कोई कमी है, उससे उस शख्स में वो चीज़ नहीं मिल पा रही, वो बात नहीं मिल पा रही जिस बात की वजह से वो दूसरे शख्स यानी उन दोनों के दरमियान में जो तीसरा शख्स होगा उससे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करता है। एक और पॉइंट जो मुझे बहुत अहम लगता है, जो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हर वो शख्स आपके ताल्लुक़ में तीसरा ही है जिससे आप अपना राज शेयर करते हैं। मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ में बाज़ औक़ात दोस्त या सहेलियाँ उस तीसरे का किरदार अदा करते हैं। यानी बीवियाँ अक्सर व बेशतर अपने घरवालों को, अपनी वालदा को, अपनी बहनों को या अपनी सहेलियों को अपने घर के मामलात के बारे में बताती हैं और फिर वो ऊट-पटांग मशवरे देती हैं। मसलन घर में अगर लड़ाई हो गई, सास के साथ लड़ाई हो गई या नंद के साथ लड़ाई हो गई या देवरानी के साथ लड़ाई हो गई, किसी के साथ भी लड़ाई हो गई, तो वो बताएंगी अपनी सहेली को और सहेली सबसे पहला मशवरा ये देगी कि तुम अपना घर अलग कर लो। तुम अपने हस्बैंड से कहो कि तुम्हें वो घर अलग लेके दे दे। अब हस्बैंड चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है, वो पहले अपनी मुश्किलात में फंसा हुआ है, वो पहले मसाइल का शिकार है, तो एक नई मुसीबत पड़ जाएगी कि वो बेचारा जो उनकी लड़ाई के दरमियान भी पिस रहा है, अब बेगम ने फरमाइश कर दी कि मुझे अलग घर लेके दे दो, ये एक नई मुसीबत बन जाएगी उसके लिए। और इसकी बुनियाद कौन बन रहा है? वो सहेली जो यहाँ पर तीसरे का किरदार अदा कर रही है। अगर दो लोगों के दरमियान मसला हो तो तीसरे से मशवरा करना भी मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि ये जायज़ नहीं है। तीसरा कौन है? क्या वो आपको हमेशा खैर का मशवरा देता है या शर का मशवरा देता है? तीसरा कौन है जो आपको आपकी भलाई की बात करता है या ऐसे महसूस होता है कि इसकी भलाई के मशवरे में भी बुराई ही मौजूद है, या नेक नियति से मशवरा देता है या बदनीयती से मशवरा देता है? इस बात का अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए। और याद रखिए, जब आप एक टेंडेंसी के साथ, एक मखसूस वाइब्स के साथ अपना मसला किसी के सामने रखते हैं, तो वो अपने मसाइल को भी शामिल करके उसका हल आपको तजवीज़ करता है, लेकिन वो हल ठीक होता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो आप लोगों के मसाइल को समझता नहीं और आप लोगों के मामले की नज़ाकत को भी नहीं समझता। जब तक वो उस मसले की नज़ाकत को नहीं समझेगा, वो कैसे खालिस्तन मशवरा दे सकता है? यकीनी तौर पर नहीं दे सकता। इसलिए ये बात कही जाती है कि अक्लमंद से, किसी बुज़ुर्ग से मशवरा करें जो उस मसले की नौइयत को या उस मामले की नज़ाकत को भांप ले और भांपने के बाद आपको ठीक से मशवरा दे सके कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। इसलिए बिल्कुल सादा सी बात है जो मैं आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ कि किसी गैर को अपना राजदान ना बनाएं, और हर तीसरा शख्स, चाहे वो सहेली है या सहेला है, दोस्त है या कुछ और है, उससे अगर आप अपना मसला डिस्कस कर रहे हैं तो आप सही अंदाज में ना उसे समझा पाएंगे और ना ही वो सही अंदाज में आपको मशवरा दे पाएगा, और यूं आपका ताल्लुक़ टूट भी सकता है। इसलिए अपने मसाइल को खुद एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस करके ठीक करने की कोशिश करें। आपका बहुत शुक्रिया।